जब तुमने बीकानेर के होटल में एक आदमी को कत्ल किया था तो मैं तुम्हारे कमरे ही में मौजूद थी, मगर सिर्फ इस ख्याल से तुम्हारे सामने नहीं आई कि तुम मेरी शक्ल देखना पसंद नहीं करते। मैंने तंजिया अंदाज में कहा, अगर उस वक्त तुम मेरे कमरे में मौजूद थीं तो जब पुलिस वाले ने मेरी तरफ पिस्तौल तान रखा था तो तुमने खुद उसको ख़त्म क्यों नहीं किया? अगर वो मुझे गोली मार देता और मैं मर जाता तो तुम तो खुश होती कि चलो मरने के बाद तुम मेरी रूह से मुलाकात कर सकोगी। चंद्रिका ने कहा, नहीं मेरे कुंवर जी, ऐसी बात नहीं थी। मुझे तुम्हारे दुश्मन के दिल का हाल मालूम था। उसके हाथ में पिस्तौल जरूर था, मगर उसका इरादा तुम्हें कत्ल करने का नहीं था। उसके दिल का हाल मुझ पर खुला था। वो ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारी टांग पर गोली चलाकर तुम्हें ज़ख्मी करना चाहता था। इसका भी उसने इरादा नहीं किया था। अगर वो इस किस्म का कोई इरादा करता तो मैं उसके पास ही खड़ी थी। मैं उसकी गर्दन को एक उंगली से छूकर उसे हमेशा की नींद सुला सकती थी। मैंने कहा, मगर तुम्हारा तो कोई जिस्म ही नहीं है। याद है मैंने नंदीकर्ण की मड़ियों में रात के वक्त तुम्हारी कलाई पकड़ना चाही थी, मगर तुम्हारी कलाई हाथ में नहीं आई थी। तुम तो हवा की लहर की तरह हो। तुम्हारे जिस्म का कोई मादी वजूद नहीं है। फिर तुम मेरे दुश्मन की गर्दन कैसे छू सकती थी? तुम झूठ बोल रही हो। चंद्रिका ने गहरी आवाज में कहा, मेरे कुंवर, तुम ये सब इसलिए कह रही हो कि तुम एक मुसलमान घराने में पैदा हुए हो। तुम वेदों और प्राणों का सारा इल्म भूल चुके हो। मेरा कोई मादी वजूद नहीं है, मगर मेरा जिस्म मादे की तवानाई से बना हुआ है। ये तवानाई मेरे महबूब के लिए शबनम की तरह ठंडी है, मगर मेरे और मेरे महबूब के दुश्मन के लिए कड़कती हुई बिजली है, जो उसे एक आन में जलाकर भस्म कर सकती है। अचानक मेरे जहन में एक ख्याल बिजली के कौंदे की तरह लहरा सा गया। मुझे ख्याल आया कि ये औरत मेरे मिशन में मेरी बहुत मदद कर सकती है। इसकी खुफिया ताकत से मैं बड़ा काम ले सकता हूँ। मैं उसे कुछ कहने ही वाला था कि चंद्रिका ने गहरी सांस लेकर कहा, मेरे कुंवर, मेरे पतिदेव, तुम जो सोच रहे हो वो मुझे मालूम है। मैं तुम्हारे दिल के अंदर छुपे हुए ख्यालों, इरादों को पढ़ रही हूँ, सुन रही हूँ। मुझे ये भी मालूम है कि तुम भारत में एक ख़ास मकसद लेकर आए हो। मैं इस मकसद के हासिल करने में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। मैं मजबूर हूँ। हाँ, अगर तुम्हारा कोई दुश्मन तुम्हें जान से मार डालने का इरादा लेकर तुम्हारी तरफ बढ़ेगा तो मैं उसे ख़त्म कर दूंगी। इसलिए कि अगर तुम किसी के हाथों कत्ल होकर मरे तो ये मौत गैर तभी होगी। फिर मुझे 1,00,000 साल तक तुम्हारे किसी इंसानी रूप में जन्म लेने का इंतज़ार करना होगा। इसलिए मैं हर कदम पर तुम्हें गैर कुदरती मौत से बचाऊंगी, लेकिन तुम्हारे कहने पर अपने मुल्क भारतवर्ष के किसी हिंदू वासी को कत्ल नहीं करूंगी। मैं भारतवर्ष में हिंदू औरत के रूप में पैदा हुई थी और इसी भारतवर्ष की भूमि में मेरी खाक मिल गई। मैंने अगर अपनी जन्मभूमि से गद्दारी करते हुए तुम्हारी मदद की तो मेरा अगला जन्म 1 करोड़ साल बाद एक कुतिया के रूप में जाहिर होगा, जो मैं कैसे कबूल कर सकती हूँ? इस बदरू चंद्रिका की बातों से साफ जाहिर हो गया था कि वो मेरे अज़ाइम से वाकिफ है और मेरे दिल का सारा हाल मालूम है कि मैं क्या मकसद लेकर इंडिया दाखिल हुआ हूँ। मगर चूंकि वो मुझे अपना खामद समझ बैठी थी और मुश्किल वक्त में काम आ सकती थी, इसलिए मैंने सोचा इस औरत को दुत्कारना नहीं चाहिए। वो कमबख्त मेरे ये ख्यालात भी जान गई। कहने लगी, मेरे पतिदेव, मेरे कुंवर जी, अगर तुम मुझे दुत्कार भी दोगे तो मैं तुमसे नाराज़ नहीं होंगी। मुझे तो तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी हिफाजत करनी होगी ताकि तुम कुदरती मौत मरने के बाद दोबारा मुझसे आकर मिल जाओ। मैंने सोचा इस औरत के साथ बगैर मुनाफिकत के सच्चाई के साथ बात करनी चाहिए। मैंने कहा, अगर तुम मेरे दिल के खुफिया इरादों से वाकिफ हो ही गई हो और अगर तुम्हें मालूम हो ही चुका है कि मैं क्या स्कीम लेकर इंडिया आया हूँ, तो इस बात की क्या जमानत है कि तुम अपने हिंदू भाइयों और मेरे दुश्मनों को मेरे इरादों की खबर नहीं दोगी? तुम तो इस शहर में मुझे किसी भी लम्हे पुलिस के हाथों गिरफ्तार करवा सकती हो। चंद्रिका ने कहा, अगर पिछले जन्म में तुम मेरे खामन न रह चुके होते तो अब तक मैं तुम्हें गिरफ्तार करवा चुकी होती। बल्कि उस वक्त जब बीकानेर के होटल में पुलिस ऑफिसर ने तुम्हारी तरफ पिस्तौल तान रखा था तो मैं उसके दिल में यह ख्याल डाल देती कि इसे हलाक कर दो और वो तुम्हें उसी वक्त गोली चलाकर मार डालता। मगर मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं ऐसा ख्याल भी अपने दिल में नहीं ला सकती। हिंदू औरत का पति, जिसको मुसलमान खामन कहते हैं, उसके लिए भगवान का रूप होता है। मुझ पर तो तुम्हारी हिफाजत की जिम्मेदारी पड़ गई है। अगर तुम मुसलमानों के मुल्क पाकिस्तान से निकलकर बीकानेर की मड़ियों में ना आते तो मेरी तुमसे इस जन्म में कभी मुलाकात ना होती। लेकिन ये शुद्ध नहीं थी, इसे होकर ही रहना था। मेरी किस्मत तुम्हें पाकिस्तान से यहाँ खींचकर मेरे पास ले आई, लेकिन भगवान ने मुझे मेरे बुरे कर्मों की सजा दी कि तुम मुसलमान की हैसियत से मेरे पास आए हो। मुझे इस जन्म का पाप काटना पड़ेगा
और अगले जन्म के लिए तुम्हारी हिफाजत करनी पड़ेगी कि तुम गैर कुदरती मौत न मारे जाओ, बूढ़े होकर कुदरती मौत मरो, ताकि मरने के बाद हिंदू मजहब के मुताबिक जवान होकर मेरे पास आ जाओ। मैंने कहा, इसका मतलब हुआ कि तुम ये भी जानती हो कि मैं रॉ के अहमदाबाद वाले हेडक्वार्टर के चीफ तक रसाई हासिल करने के लिए उसकी इकलौती बेटी मीनाक्षी को अपना मुती और अपनी मुरीदनी बनाने की फिक्र में हूँ। चंद्रिका अभी तक मेरे सामने उसी तरह खड़ी थी। चांद दरख्तों के काफी ऊपर आकर आहिस्ता आहिस्ता नीचे झुकना शुरू हो गया था। मैं दरख्त से टेक लगाकर खड़ा था। चंद्रिका ने इसके जवाब में कहा, मुझे तुम्हारे दिल का सारा हाल मालूम है, तुम्हारे सारे इरादों का पता है। मैंने साफ साफ लफ्जों में उससे कहा, तो फिर मीनाक्षी को मेरी मुरीदनी बनाने में मेरी मदद करो। चंद्रिका ने सर्द आह भरी और कहा, तुम जो मकसद लेकर भारतवर्ष में आए हो वो तुम जानो और तुम्हारा काम। मुझे इसमें दखल देने की इजाज़त नहीं है, मैं इसमें दखल देना भी नहीं चाहती। तुम्हारी जान की हिफाजत की ज़रूर जिम्मेदार हूँ और वो जिम्मेदारी मैं उस वक्त तक निभाती रहूँगी जब तक तुम भारत के मुल्क में हो। वो बोलते बोलते रुक गई। मैंने भी उसकी बात ना काटी। एक पल खामोश रहने के बाद चंद्रिका ने कहा, हाँ, एक बात मैं तुम्हारी खातिर, अपने पति देव की खातिर ज़रूर कर सकती हूँ। मैंने जल्दी से पूछा, वो क्या बात है, जल्दी बताओ। चंद्रिका बोली, अगर तुम अपनी कलाई पर बंधे हुए मंगलसूत्र पर हाथ रखकर मेरी तरफ देखते हुए सिर्फ एक बार ये कह दो कि चंद्रिका, तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हारा पति हूँ। इस जन्म में हम जुदा हो गए हैं, अगले जन्म में हम फिर मिलेंगे, तो मैं तुम्हें गूगल दास पांडे की इकलौती बेटी मीनाक्षी के बारे में ऐसी राज की बातें बताऊंगी कि जब तुम उनका जिक्र उसके सामने करोगे तो वो तुम्हारी दीवानी हो जाएगी, तुम्हारी मुरीदनी हो जाएगी। फिर तुम उसे जो कहोगे वो वही करेगी। पहले मैंने सोचा कि मुझे इस किस्म के जुमले अता नहीं करने चाहिए, क्या मालूम इनमें कोई खास तिलिस्मी मंत्र हो और उसका मुझ पर असर हो जाए और मुझे बहुत गुनाह हो। फिर ख्याल आया, इस किस्म की बातों से क्या होता है, ये सब हिंदुओं के बुत परस्तों वाले तो अहमात हैं, मुसलमान तो बुत शिकन है, बुत परस्त नहीं। और फिर महज ये 2-3 जुमले अदा करने से मेरे सीक्रेट मिशन की कामयाबी के इम्कानात रोशन हो जाएंगे। मैंने कहा, ठीक है, मैं ये जुमले अदा करने को तैयार हूँ। फीकी चांदनी में मैंने पहली बार चंद्रिका के चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट देखी जैसे उसके दिल में कोई कली खिल उठी हो। उसने बेइख्तियार होकर कहा, मेरे पति देव, अब ज्यादा देर मुझे न तड़पाओ। जो कुछ मैंने तुम्हें कहा है वो अपनी मीठी आवाज में बोलकर मेरे जन्म जन्म के प्यासे कानों में अमृत रस घोल दो। मेरा क्या जाता था। मैंने उसी वक्त अपना हाथ बाएं हाथ की कलाई पर बंधे हुए मंगलसूत्र पर रखा और चंद्रिका के चेहरे की तरफ देखते हुए मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, चंद्रिका, तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हारा पति देव हूँ। इस जन्म में हम जुदा हो गए हैं, अगले जन्म में हम फिर आन मिलेंगे। चंद्रिका तो खुशी से झूम गई, कहने लगी, मैं जानती हूँ तुमने दिल से ये बात नहीं कही, मुझसे अपना मतलब निकालना है, लेकिन अपना मतलब निकालने के लिए भी तुमने मुझे अपने होंठों से अमृत रस पिलाया है। मैं तुम्हारी धन्यवादी हूँ, इसलिए कि खामद अगर झूठ मूठ में भी अपनी बीवी की तारीफ करे तो बीवी को खुशी जरूर होती है। मैं भी तुमसे बहुत खुश हो गई हूँ। मैंने कहा, तो अब फिर तुम भी अपना वादा पूरा करो और मुझे मीनाक्षी के मुतालिक वो राज की बातें बताओ जो सिवाय मीनाक्षी के दूसरा कोई नहीं जानता। चंद्रिका कहने लगी, पहली राज की बात तो मैं तुम्हें ये बताती हूँ कि मीनाक्षी हर रोज सुबह नहाने के बाद नया रंगदार जांघिया पहनती है। जिस रोज तुम उससे मिलोगे उसने सुर्ख रंग का जांघिया पहना होगा। दूसरी राज की बात यह है कि उसकी नाव के नीचे पिछले 1 हफ्ते से अचानक एक फोड़ा या फिंसी का उभार सा पैदा हो गया है, जिसके बारे में उसने शर्म के मारे अभी तक अपनी खास लेडी डॉक्टर को भी कुछ नहीं बताया और वो अभी किसी को इसके बारे में कुछ बताएगी भी नहीं। तीसरी राज की बात यह है कि मीनाक्षी ने अपनी एक खुफिया डायरी बना रखी है जिसका नाम उसने प्रेम ग्रंथ रखा हुआ है। अपनी इस खुफिया डायरी में वो अपने दिल की बातें साफ साफ लिखती है। इस डायरी में उसने अपने एक चाहने वाले चंद्रकांत के बारे में आज सुबह ही लिखा था कि वो शख्स मुझे लंका का रावण लगता है, मुझे इससे नफरत है, मगर मैं इसके साथ प्रेम का ड्रामा रचाकर उसे बेवकूफ़ बना रही हूँ। चौथी खास बात यह है कि जिस रोज़ तुम मीनाक्षी से मिलने जाओगे उससे 1 रात पहले मैं उसके ख्वाब में देवी दुर्गा माता के रूप में आऊँगी और उसे कहूँगी कि मीनाक्षी, अगले जन्म में तेरा जन्म लूमड़ी के रूप में होगा। बस तुम्हारे लिए इतना ही काफ़ी है। ये इशारे बताओगे तो मीनाक्षी तुम्हारी गर्विदा हो जाएगी, आगे उससे काम लेना तुम्हारा काम है। मेरे लिए इतने इशारे ही काफ़ी थे। चंद्रिका ने रॉ के चीफ जीडी पांडे तक पहुंचने बल्कि उसका एतमाद हासिल करने के वास्ते मेरा रास्ता आसान कर दिया था
और मेरी कामयाबी का पहला दरवाज़ा खोल दिया था। मैंने चंद्रिका का शुक्रिया अदा किया तो वो बोली, इसके इवज़ मैं तुमसे सिवाय इसके और कुछ नहीं चाहूँगी कि हमेशा मुझे अपनी पत्नी यानी बीवी समझना, और अगर कभी तुमसे किसी ख्वाहिश का इजहार करूँ तो इनकार मत करना। इनकार करोगे तो मुझसे तुमने जो जो फ़ायदे हासिल किए हैं वो नुकसान में बदल जाएंगे।